नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय पीसीएम पर। आई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी हम लोग तीन वेक्टर का जो है प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं और तीनों वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद हमारा जो आउटकम होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और तीन वेक्टर को अगर हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि जो आउटकम हो वो स्केलर हो तो उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्या होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम लोग सिंपल सी डिफिनेशन लिखते हैं। अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी सी, if if we have three vectors a b and c vector, then a cross b cross c and a cross b cross c is defined as vector triple product of the vector a b and c। तो सिंपल सा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा क्या डिफाइन किया जाता है, तीन वेक्टर, इसमें आर्डर कोई भी हो सकता है। इससे हमको मतलब नहीं है कि यहाँ पे बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी हो सकता है। हम लोग सिंपली जो है लिखते हैं कि हमारे पास तीन वेक्टर ए बी सी है, तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लिया गया है, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो वेक्टर आया है उसके साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा, वेक्टर होगा। और फिर उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ओवरऑल वो ये क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, फिर आप क्या करिए, उसको सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। तो इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जो है तीनों वेक्टर का जो है प्रोडक्ट करने के बाद हमारा जो आउटकम है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो ये तो सिंपल सा हमारा डेफिनेशन हो गया कि हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसको हम लोग थ्योरम के फॉर्म में लिख लेते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो पहले थ्योरम हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। फॉर थ्री वेक्टर्स vector a, vector b and vector c, the vector triple product a cross b cross c is, तो हमारा a क्रॉस b क्रॉस c क्या होता है, इज इक्वल टू, यानी हमारा a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू हमारा क्या होगा, जो ये थ्योरम बताता है, ये हमारा a क्रॉस b क्रॉस c a डॉट c, यानी फर्स्ट वेक्टर और ये जो लास्ट वेक्टर है दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा a डॉट c। तो ये डॉट प्रोडक्ट, अब a और c का डॉट प्रोडक्ट ले लिए, फिर ये सेकंड वेक्टर इनटू वेक्टर b माइनस ऑफ अब फर्स्ट और सेकंड का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इनटू थर्ड वेक्टर। तो ये इस तरीके से ये थ्योरम हमारा बताता है कि अगर a क्रॉस b क्रॉस c को निकालना हो उनको,
तो ये बी क्रॉस सी ब्रैकेट में है, तो क्या होगा फर्स्ट वेक्टर इनटू थर्ड वेक्टर, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी, और ये स्केलर क्वांटिटी आएगा डॉट प्रोडक्ट, इसको वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इनटू वेक्टर ये थर्ड। तो इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कि ये फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, हम लोग फर्स्ट और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो फर्स्ट डॉट थर्ड इनटू सेकेंड। अब यहाँ पे जो ये सेकंड वेक्टर होगा, यहाँ पे डॉट और क्रॉस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ए डॉट सी हमारा स्केलर क्वांटिटी आएगा, तो स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से हम लोग वैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली जो है स्केलर की तरीके से। तो फर्स्ट डॉट थर्ड इनटू सेकंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड इनटू थर्ड। तो ये थ्योरम हमारा बताता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि ये जो फार्मूला हमारा आया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसको प्रूव करना चाहते हैं हम लोग कि ये फार्मूला हम लोगों का आया कहां से, इसको हमारा टारगेट क्या है, इसको हम लोग जो है प्रूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम जो हमारा है ये लिख देते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी फॉर थ्री वेक्टर्स ए बी सी। ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब इस थ्योरम का हम लोग प्रूफ देखते हैं कि इसको हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू हमको निकालनी है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, और इस फॉर्म में लाना है हमको ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम लोग लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से कि हम लोग जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, हम इसको मान लेते हैं लेट वेक्टर आर इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये जो ब्रैकेट लगता है हमारे, ब्रैकेट जो है मायने रखता है कि कौन से दो वेक्टर के बीच में लग रहा है। आप ये ब्रैकेट यहाँ पे बी और सी के बीच में लगा है, अगर ए और बी के बीच में लगा देंगे तो वो दूसरा कुछ हो जाएगा। तो वेक्टर जो इसमें ब्रैकेट होगा वो भी हम लोग जो है देख के चलेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, जो वैल्यू हमको निकालनी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया ये वेक्टर हमारा आर के इक्वल है। अब वेक्टर आर हमारा क्या है, वेक्टर ए और बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो जो आउटकम वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं आर वेक्टर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड also r vector is perpendicular to the vector b cross c। ये हम लोग कहां से कहे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग मान लेते हैं कि इफ वेक्टर x इक्वल टू a क्रॉस b हो, यानी हमारा कोई वेक्टर x है वो a क्रॉस b के इक्वल है, then we can say that vector x is perpendicular to vector a and vector x is perpendicular to vector b। क्योंकि जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b होता है, यानी ये वेक्टर x वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है।
तो हमारा जो वेक्टर आर अगर ए और बी क्रॉस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर आर हमारा ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि वेक्टर आर हमारा बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है। तो ये हो गया हमारा आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इस टर्म का मीनिंग हम लोग समझते हैं, जो वेक्टर आर है हमारा वो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर बी हमारा होगा कहीं पे और वेक्टर सी हमारा होगा। ये मान लेते हैं किसी प्लेन में है हमारा वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब बी क्रॉस सी जो होगा हमारा, बी क्रॉस सी हमारा होगा या तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है प्लेन के या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बी क्रॉस सी की यही तो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन या तो ये होगा या तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन ये होगा। तो अब ये कह रहा है कि आर वेक्टर हमारा बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, यानी बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या है, बी और सी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे आर जो है, आर हमारा परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी है और बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या है, ये प्लेन के अपवर्ड या प्लेन के डाउनवर्ड। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के अलोंग यानी बीसी वाले प्लेन में। यानी आर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट आर इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। ये हम लोग कह सकते हैं कि जो बी और सी, बी क्रॉस सी हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं ये जो हमारा हाथ है इसमें बी और सी इस प्लेन में है, तो बी क्रॉस सी हमारा या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। अब हम लोग कह रहे हैं कि एक वेक्टर आर है जो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, तो बी क्रॉस सी ये हमारा डायरेक्शन है, तो इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा बी और सी वही हो गया, यानी हमारा आर वेक्टर क्या होगा, बी और सी वाले प्लेन में होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से R is perpendicular to B cross C implies that R lies in the plane of vector B and vector C। ये सिंपल सा कंक्लूजन हो गया हमारा कि अगर R वेक्टर B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर R हमारा क्या होगा, B और C वाले प्लेन में ही होगा। ये सिंपल सा इंफॉर्मेशन हो गया कि R वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर B एंड वेक्टर C। अब हम लोग एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में हो, तीन वेक्टर हमारे एक ही प्लेन में हो, तो उनमें से किसी भी एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ये वेक्टर ए मान लेते हैं कहीं पे है और ये वेक्टर बी, ये एक ही प्लेन में है, तो उनमें से किसी भी एक वेक्टर को r इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर बी वेयर एक्स वाई इज स्केलर। तो ये फॉर एनी थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये सिंपल सा जो हम लोगों का ये साइड में थोड़ा सा हम लोग समझते चल रहे हैं कि अगर तीन वेक्टर हमारे एक ही प्लेन में हो तो उनमें से किसी भी एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। कोई ना कोई स्केलर आपका एक्स वाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि अगर आर ए बी एक ही प्लेन में है तो आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी वेयर एक्स वाई एनी स्केलर फॉर थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हम लोग यहां से इंप्लाई दैट आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए and we can write as r equal to x times of vector a plus y times of vector b। ये हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं for three coplanar vectors any one of them can be
expressed as linear combination of other two for some scalars। यानी अगर हमारे पास तीन कोप्लेनर वेक्टर हैं, यानी आर बी सी एक ही प्लेन में है, तो उनमें से किसी भी वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे एक्स वाई क्या होगा, एनी स्केलर, वेयर एक्स कॉमा वाई इज एनी स्केलर। तो ये सिंपल सा हम लोग डिकोड करते हुए यहां तक पहुंचे कि आर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए होगा, और आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स ए प्लस वाई बी। अब हम लोग देखते हैं आर को हम लोगों ने कैसे लिख लिया, एक्स ए प्लस वाई बी, और आर हमारा परपेंडिकुलर टू ए है, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे कि आर परपेंडिकुलर टू ए इंप्लाइज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर हमारा क्या है, एक्स ए प्लस वाई बी डॉट ए इक्वल टू 0। क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos थीटा होता है, और cos 90 की वैल्यू 0। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो r हमारा परपेंडिकुलर टू a है, और r की वैल्यू क्या हम लोगों ने लिखी, x a प्लस वाई बी फॉर सम स्केलर x एंड वाई बी। तो x a प्लस वाई बी डॉट a इक्वल टू 0। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो a से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x टाइम्स ऑफ a डॉट a, सॉरी ये r इक्वल टू हमारा एक्स बी प्लस वाई सी है, क्योंकि r हमारा b और c, ये एक्स बी प्लस वाई सी, एक्स बी प्लस वाई सी, क्योंकि r हमारा b क्रॉस c के परपेंडिकुलर है, तो r b और c को कंटेन करने वाले प्लेन में होगा, तो r b और c कोप्लेनर होंगे, तो r इक्वल टू एक्स बी प्लस वाई सी। तो एक्स बी प्लस वाई सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो अगर डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो एक्स बी डॉट ए प्लस वाई सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब a डॉट बी लिखा हो या b डॉट a तो सेम होता है, तो इसको हम लोग a डॉट b लिख दिए, x a डॉट b प्लस y a डॉट c इक्वल टू 0। यहां से हमारा हो गया x टाइम्स a डॉट b इक्वल टू माइनस y टाइम्स a डॉट c। लोग a डॉट c को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन a डॉट c इक्वल टू माइनस y अपॉन a डॉट b को इधर ले आते हैं, तो ये डिवाइड में आ गया a डॉट b। x अपॉन a डॉट c को इधर ले आए और a डॉट b इधर, x अपॉन a डॉट c इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन a डॉट b। ये जो रेशियो आ रहा है इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा है। x अपॉन a डॉट c इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन a डॉट b इक्वल टू हम लोगों ने क्या एज्यूम कर दिया, इसकी वैल्यू लैम्डा है। तो यहां से हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन a dot c equal to lambda implies that x equal to lambda times a dot c, और माइनस y अपॉन a डॉट b इक्वल टू लेमडा। यहां से हमारा जो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ लेमडा टाइम्स a डॉट b। तो x इक्वल टू लेमडा टाइम, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो x और y की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया, लेमडा और a डॉट b और a डॉट c के टर्म में। तो r वेक्टर को अब हम लोग लिख सकते हैं, हमारा r वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि वेक्टर r हमारा क्या है, एक्स बी प्लस वाई सी।
तो हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू ऑफ x एंड y यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो r इक्वल टू हमारा हो गया, x हमारा क्या है, लेमडा टाइम्स a डॉट सी, और y की वैल्यू क्या है, माइनस लेमडा टाइम्स a डॉट बी। तो ये माइनस लेमडा टाइम्स a डॉट बी, और यहाँ पे हमारा b भी है, लेमडा टाइम्स a डॉट बी इंटू सी। तो a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी, थोड़ा सा इस टाइप का हमको दिख गया, जो हमारा r है, यानी a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू इस टाइप का। अब इसमें हमको केवल क्या आ गया, एक लेमडा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो r इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, लेमडा को कॉमन कर लेते हैं। तो हमारा ये a डॉट सी इंटू बी माइनस ऑफ a डॉट बी इंटू सी। अब अगर लेमडा की वैल्यू हमको पता चल जाए कि लेमडा की वैल्यू क्या है, तो हम लोग आर वेक्टर हमारा पता चल जाएगा, क्योंकि ये लेमडा तो यहाँ पे पता नहीं है। लेकिन ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, ये आइडेंटिटी है, ये वेक्टर ए बी सी के किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई वेक्टर ए बी सी का कोई स्पेशल केस नहीं लिया है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड हम लोग मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड इज ए identity and true for all values of vector A, vector B and vector C। तो ये जो इक्वेशन थर्ड हम लोगों का है, ये क्या है, वेक्टर आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो सारे वैल्यू, जो वेरिएबल होंगे हमारे यहाँ पे ए बी सी वेक्टर हैं, तो वेरिएबल की सारी वैल्यू के लिए, जैसे एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये क्या है, थीटा में आइडेंटिटी है, आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आएगी। तो आइडेंटिटी क्या होता है, जो वेरिएबल हो उसके सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन थर्ड आया है, ये ए बी सी वेक्टर के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। तो इसका हम लोग मतलब क्या करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू निकालने में, क्योंकि लेमडा यहाँ पे हमारा अननोन है। और अगर ये ए बी सी वेक्टर की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ए बी सी वेक्टर की हम लोग स्पेशल वैल्यू रख के लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा टारगेट है, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग। तो जो हमारा इक्वेशन थर्ड है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, r इक्वल टू लेमडा टाइम्स a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी। तो वो स्टेटमेंट जो हमारा लिखा है पहले से कि इक्वेशन थर्ड जो हमारा आइडेंटिटी है किसमें, वेक्टर ए बी सी में, तो ये वेक्टर ए बी सी के किसी भी वैल्यू के लिए सही होगा। तो हम लोग लिखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा we assume that vector a equal to I, vector b equal to I plus j and vector c equal to I plus j plus k।
क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है ये वेक्टर ए बी सी के सारे वैल्यू के लिए ट्रू होगा। अब हम लोग जब स्पेशल वेक्टर ए बी सी को एज्यूम कर लेते हैं तो हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर हमारा क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आर हमारा क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ए हमारा क्या है, वेक्टर आई, आई क्रॉस वेक्टर बी की जगह पे हम लोग लिखेंगे आई प्लस जे क्रॉस आई प्लस जे प्लस के। आई क्रॉस, अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये पहले आई से होगा, तो ये आई क्रॉस आई प्लस आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के प्लस, अब जे से होगा हमारा जे क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के। अब हम लोग जानते हैं कि जो आई जे के में आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होता है, के जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू हमारा होता है जे, और आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के। इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहां से हमारा जो आई क्रॉस आई वाला टर्म हो गया ये जीरो हो गया, जे क्रॉस जे वाला टर्म जीरो हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, आई क्रॉस जे बराबर के, और आई क्रॉस के क्रॉस आई जे है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई क्रॉस जे इक्वल टू, हाँ आई क्रॉस जे के हो गया, आई क्रॉस के, तो के क्रॉस आई हमारा क्या होता है जे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जे। ये हो गया हमारा ये जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे के होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के, और जे क्रॉस के इक्वल टू आई। तो एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं, आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस के, तो आई क्रॉस आई प्लस आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के। ये टर्म हमारा आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे खत्म हो गया। ये हो गया आई क्रॉस जे इक्वल टू के, और के क्रॉस आई हमारा जे होता है तो आई क्रॉस जे माइनस जे हो गया, ये भी हो गया। जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे के होता है तो इसकी वैल्यू माइनस के, और जे क्रॉस के इक्वल टू आई, तो यहां से के खत्म हो गया हमारा, तो ये क्या बचा, आई क्रॉस माइनस जे प्लस आई। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आई क्रॉस माइनस जे प्लस आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और आई क्रॉस जे की वैल्यू के, तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग माइनस आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे की वैल्यू के, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस के। तो यहां से जो a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू हमारा हो गया, जब a की वैल्यू i है, b की वैल्यू i प्लस जे, c की वैल्यू i प्लस जे प्लस के, तो हमारा क्या आ रहा है माइनस ऑफ k। अब हम लोग इस टर्म की जो है राइट हैंड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, a डॉट c इंटू बी माइनस a डॉट b इंटू c, इसके लिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। ये अब हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन लेते हैं a डॉट c इंटू बी माइनस a डॉट b इंटू c, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं।
और ए बी सी की वैल्यू हमारे पास पता है, a इक्वल टू आई, b इक्वल टू आई प्लस जे, c इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। क्योंकि हम लोग यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। लेमडा की वैल्यू कब निकलेगी हम लोगों की, जब हम लोगों ने a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू निकाल लिया और इसकी वैल्यू निकाल ले, फिर दोनों को कंपेयर करें, देखें लेमडा क्या आता है। तो a डॉट सी, a हमारा क्या है i डॉट सी, यानी i प्लस जे प्लस के। ये हो गया हमारा i डॉट, ये a डॉट सी इंटू बी, बी हमारा क्या है i प्लस जे, माइनस a डॉट बी, a हमारा i है और b हमारा क्या है i प्लस जे, i डॉट i प्लस जे इंटू सी, यानी i प्लस जे प्लस के। i डॉट i प्लस i डॉट जे प्लस i डॉट के इंटू i प्लस जे माइनस i डॉट i प्लस i डॉट जे इंटू i प्लस जे प्लस के। और डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग जानते हैं i डॉट i इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या होता है 1, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमारा cos थीटा आता है, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। और अगर i डॉट j हो इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i, तो क्या होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हमारा i डॉट i की वैल्यू हो गई 1, i डॉट j की वैल्यू हो गई 0, i डॉट k की वैल्यू हो गई 0, 1 इंटू i प्लस j माइनस i डॉट i की वैल्यू 0 1 और इसकी वैल्यू 0, i प्लस j प्लस k। तो ये इक्वल टू हो गया हमारा i प्लस j माइनस i प्लस j प्लस के इक्वल टू ये हमारा i प्लस j, सीधा सीधा हम लोग लिख देते हैं i और j माइनस से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा माइनस ऑफ k। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं 5। ये हमारा क्या है a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी इक्वल टू माइनस के, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर जो हमारा 4 और 5 है कि वेक्टर r की वैल्यू क्या है माइनस के, वेक्टर r की वैल्यू माइनस के है और a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी की वैल्यू भी क्या है माइनस के है। तो अगर हम लोग इसको जो है इक्वेशन 4 और 5 की वैल्यू को रिप्लेस कर दें इक्वेशन थर्ड में, जो है हम लोग पुट कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा r की वैल्यू माइनस के इंटू लेमडा टाइम्स माइनस के। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हम लोग लिखते हैं द वैल्यू ऑफ, या हम लोग ऐसे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वी हैव आर की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा माइनस के इक्वल टू लेमडा टाइम्स और a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी की वैल्यू वो भी क्या है माइनस के, implies that lambda equal to 1। On putting the value of lambda in equation third, we get हमारा r वेक्टर जो आ गया हमारा r, यानी r वेक्टर हमारा क्या है a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू, ये हमारा हो गया लेमडा की वैल्यू 1 a डॉट c इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी। तो यही हम लोगों को क्या करना था प्रूव करना था।
तो ये जो प्रूविंग हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पूरा प्रोसेस क्या है, हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, तीन वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C। तो हम लोगों ने थ्योरम से लिखा था कि A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू क्या होती है, A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। हमको इसी को प्रूव करना था। तो हम लोग जो है एज्यूम किए कि वेक्टर R इक्वल टू हमारा क्या है, A क्रॉस B क्रॉस C। R इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। तो वहां से हमको क्या पता चला कि अगर वेक्टर R हमारा A क्रॉस B क्रॉस C है तो वेक्टर R हमारा A के भी परपेंडिकुलर होगा और B क्रॉस C के भी परपेंडिकुलर होगा। और वेक्टर R अगर B क्रॉस C के परपेंडिकुलर होगा तो वो वेक्टर R B और C वाले प्लेन में होगा। यानी वेक्टर R वेक्टर B और C क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो R इक्वल टू x टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर C फॉर सम स्केलर x एंड y हम लोगों ने लिख दिया था। वहां से हम लोग क्या किए थे कि x अपान समथिंग इक्वल टू y अपान समथिंग इक्वल टू लैम्डा हम लोग एज्यूम किए और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन ये बन गया r इक्वल टू दिस। और ये कहां से मिला था हमको, हम लोग r डॉट a इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों को जो r इक्वल टू हम लोग लिखे थे xb प्लस yc, फिर हम लोग क्या किए थे कि xb प्लस yc डॉट a इक्वल टू 0। ये करने से हम लोगों ने रिप्लेस किया था। हम लोग यहाँ पहुंच गए थे। अब यहाँ से हमारा टारगेट क्या है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि लेमडा हमारा अननोन है। अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C की सारी वैल्यूज के लिए सही है। ये वेक्टर आइडेंटिटी है, यानी वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लिया है, ये सारे वैल्यूज के लिए सही है। तो लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कोई पार्टिकुलर वैल्यू वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C की इस हिसाब से ले लेते हैं कि हमारा लेमडा कैलकुलेट हो जाए। तो वेक्टर A को हम लोगों ने I ले लिया, वेक्टर B को I प्लस J, वेक्टर C को I प्लस J प्लस K। तो इससे हमारा क्या होगा, जो वेक्टर R हमारा है, वेक्टर R हमारा क्या है, A क्रॉस B क्रॉस C। तो अब वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C ये ले लेने से हमारा लेफ्ट हैंड साइड A क्रॉस B क्रॉस C भी निकल जाएगा और राइट हैंड साइड का ये पार्ट भी निकल जाएगा। तो इन दोनों से हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, A क्रॉस B क्रॉस C, और A B C की वैल्यू ये पुट करने के बाद ये वैल्यू हमारा आ गया माइनस K। फिर हम लोग राइट हैंड पार्ट यानी A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C, इसकी वैल्यू निकाली, A B C की वैल्यू रख के ये भी आ गया माइनस K। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने से हमारा सीधा सीधा A क्रॉस B क्रॉस C यानी वेक्टर R हमारा आ गया A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C होता है। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।